फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयागराज मंडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज मंडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूपी यूपीपीएससी आरओआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी तमाम सूचनाएँ सबसे पहले दी जाती हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कोई भी स्टडी करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। विशेषकर टेलीग्राम से अवश्य जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं जिन्हें वास्तविक प्रॉपर गाइडेंस और सूचनाएं चाहिए उन छात्रों को अवश्य इस चैनल से जोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे यूपी AGTA के बारे में। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द आपके AGTA के जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो दूर हो जाएंगी और जो अब अड़चनें थी, प्रमुख जो छात्रों का मुद्दा था, जो छात्रों को सम्मिलित किया जाना था, अब वो सारी चीज़ें दूर हो चुकी हैं। और अब आयोग से यह आप उम्मीद कर सकते हो कि आयोग से नवंबर माह में आपका विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। जी हाँ, इसी PET से भर्ती आएगी। नवंबर लास्ट तक पूरी उम्मीद AGTA के छात्र रख सकते हैं कि नवंबर में आपकी भर्ती की संभावनाएँ प्रबल हैं। और यह भर्ती मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि 3 आयोग से महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किए जाएंगे, जिसमें मानचित्रकार, जेई और आपका AGTA। ये भर्ती निश्चिंत रहे, इन छात्रों के विज्ञापन लगातार क्रमशः जारी किए जाएंगे। और ये सूचनाएं हमने आपको सबसे पहले दिया था। लगातार छात्रों का संघर्ष रहा। बहुत सारे छात्रों ने मुझे कमेंट किया, बहुत सारे छात्र जाते थे तो उन्होंने हमें सारी चीज़ें लगातार समय समय पर अवगत कराई। और आखिरकार जो हमारी टीम का सफल प्रयास रहा वो सफल रहा और एक प्रकार से कह सकते हो उन छात्रों की जो है मेहनत जो है रंग लाई। ASO परीक्षा परिणाम के बारे में सबसे ऑथेंटिक खबर मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने जो लोग सितंबर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, मिड में या फिर लास्ट तक रिजल्ट ला रहे थे, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में ही परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आपकी जो है ये कह सकते हो आगे बढ़ी। मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ, इसी महीने लास्ट में सर्वाधिक उम्मीद है कि ASO का परीक्षा परिणाम आ जाए। से शैक्षिक अर्हताएँ और कट ऑफ आदि को लेकर भ्रामक चीज़ों से दूरी बनाइए। कोई नहीं जानता, ये सारी चीज़ें आयोग जानता है कि कौन सी डिग्री ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। इसके अलावा कट ऑफ भी आयोग जानता है। लेकिन पूरी उम्मीद रखिए कि इसी महीने लास्ट में आपका परीक्षा परिणाम सर्वाधिक उम्मीद है जारी किया जाए। अगर कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो फिर ये नवंबर स्टार्टिंग में हो सकता है, लेकिन दिवाली से पहले आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। ये मैं आपको सबसे ऑथेंटिक खबर दे रहा हूँ। वीडियो की कट ऑफ के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसकी हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सबसे होगी और जिस दिन पेपर हुआ था इसकी खबर हमने आपको सबसे पहले दी। और पेपर में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिला है। जिन बच्चों के, मैं पुनः बोल रहा हूँ, जिन बच्चों के पहले शिफ्ट में यानी 26 की फर्स्ट शिफ्ट में जिन बच्चों के 108 के आसपास, 108 से लेकर 112 नंबर के क्वेश्चन, 108 से 112 क्वेश्चन के आसपास हैं, वह लोग पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि उनका चयन हो जाएगा। शेष सेकंड शिफ्ट वाले 95 से लेकर 100 के आसपास यानी 95 to 100 के आसपास अगर क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपके चांसेस हैं। यानी 108 से 112 फर्स्ट शिफ्ट वाले, 26-27 की, और 95 से 100 के आसपास सेकेंड शिफ्ट वाले, 27 की सेकेंड शिफ्ट और 26 की सेकेंड शिफ्ट, ये छात्र उम्मीद कर सकते हैं। शेष नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ा फैक्टर होगा लोअर PCS जिन्होंने प्रीलिम्स दिया था 2019 वाली जो भर्ती थी लोअर PCS की प्रीलिम्स में, उसमें कितना बड़ा नॉर्मलाइजेशन हुआ, क्या फैक्टर हुआ, वह लोग अच्छे से जानते हैं। आयोग से 3 महत्वपूर्ण विज्ञापनों के बारे में हमने आपको बता दिया कि जेई और आपकी मानचित्रकार और आपकी AGTA ये प्रमुख भर्तियां आएंगी। और मैंने आपसे कहा है कि लगातार तैयारी ये छात्र करते रहें। सभी महत्वपूर्ण स्पेशल भर्तियों की परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर में हो जाएंगी और BPO की परीक्षा जो है आप मान सकते हो दिसंबर में समय मिला, दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी में हो जाएगी। और जनवरी लास्ट के आसपास या फिर आपकी फरवरी में, यानी आपके पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले आपकी जूनियर असिस्टेंट 5500 प्लस पदों पर परीक्षा भी उसकी भी हो जाएगी। जिनके 52 से 55 नंबर के आसपास बन रहे हैं वो लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल वर्तमान में आप PET पे फोकस कीजिए। लोअर PCS के बारे में मैं आपको बता दूं, लोअर PCS का विज्ञापन मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि पूरी उम्मीद रखिए PET 2023 से पहला या दूसरा विज्ञापन हो सकता है। चुनाव से पहले अवश्य विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। बम्पर पदों पर भर्ती आएगी। यूपी की सबसे बढ़िया जो जॉब कह सकते हो आप, वो PCS के लेवल की एक प्रकार से कहा जाए, रुतबा वही है लगभग। तो PCS की जो लोअर PCS की भर्ती है वो PET 2023 से आएगी और इसका परीक्षा परिणाम भी आप उम्मीद कर सकते हो कि बहुत जल्द जारी करके, और इसमें पहला विज्ञापन, दूसरा विज्ञापन हो सकता है। शेष अगर कुछ विज्ञापन आए भी तो उनकी संख्या भी इस PET 2022 से अगर आया भी लोअर PCS तो बहुत कम रहेगी। लेकिन आने की उम्मीद फिलहाल बहुत कम है, 5% है, ये मान के चलिए।
इसके अलावा राजस्व विभाग में PET 2023 से भर्तियाँ होंगी। लेखपाल की बड़ी भर्ती होगी, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होगी राजस्व विभाग में। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्तियाँ होंगी। शेष इसमें आपकी वीडियो की एक स्पेशल ऐसी भर्ती होगी जिसमें मैथमेटिक्स मांगा जाता है, तो उन छात्रों के लिए बहुत बड़ा लाभप्रद होगा। तो फिलहाल 10 दिन आप अपनी PET की तैयारी कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। जो इन्फॉर्मेशन थी संक्षिप्त में हमने टू द पॉइंट बताया। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वन डे क्लासेज। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।